और टावर जहाँ जहाँ हम जाते जाते हैं वो टावर चेंज करता चला जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, रेडिएशन बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आपने उसको जहां भी रखा है, चाहे वो आपने लोअर पॉकेट में है या आपके अपर पॉकेट में है, तो रेडिएशन जब भी आता है तो बहुत नुकसान पहुंचाता है। इससे सर दर्द, थकान, ये सब ज्यादा, अनिद्रा, ये सब की शिकायत रहती है। और आजकल जो आप देखते हैं चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये सब इसी का है। आई थिंक ये रोबोट 2 जो मूवी बनी थी वो पूरी की पूरी रेडिएशन पे बनी हुई है, तो उसका पूरा नुकसान दिखाया गया उसमें। तो ये मुझे जितना पता है मैंने आपसे शेयर किया। परफेक्ट परफेक्ट एंड आई रियली अप्रिशिएट अमित, आप पहली बार ज्वाइन हुए और आपके पास खुद की इंफॉर्मेशन काफी अच्छी है, दैट इज रियली रियली अप्रिशिएटेबल। और हमारे बाकी साथी भी थे उस दिन, अगर किसी के पास कोई फीडबैक है तो दिया करो यार, ये अच्छा रहता है। यस सर, मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी इस बात पे। जैसे हम हर एक चीज़ के बारे में प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग आरओ भी लगा लेते हैं और बाकी चीज़ें करते हैं, लेकिन जो हम रेडिएशन से बचने के लिए हम कुछ भी नहीं करते हैं। तो इसलिए हमने सर ने बार बार यही चीज़ बताई थी। जैसे हमने वो बोल रहे थे ना भी बार बार किस चीज़ पे घूम रहे थे हम लोग। हम अपने छोटे बच्चों को कभी सिगरेट नहीं देते हैं, ठीक है, पीने के लिए हमें, क्योंकि सिगरेट का दुष्प्रभाव हमें पता है भी सिगरेट पीने से क्या होता है। बट हम बच्चों को फ़ोन पकड़ा देते हैं, छोटे बच्चों को, भैया बच्चा खाना खा लेगा, बच्चा ये कर लेगा, वो कर लेगा, बच्चा रो रहा है तो उसको कार्टून लगा के दे दिए। हमें उसके बारे में पता ही नहीं है, और जब हमें पता होगा तभी तो हम उसको प्रोटेक्शन देंगे ना। तो वो चीज़ बहुत अच्छी सी। दूसरा, जो हमारी जो वेव्स निकलती हैं वहाँ से, तो वो उसको मतलब अपनी फ्रिक्वेंसी के साथ वो मैच कर लेती है। जब हमारे रेडिएशन से प्रोटेक्शन हम लेते हैं, या चिप लगी है या हमारे घर पे ग्लोब रखा हुआ है, तो वो चीज़ें हम लोगों ने बताई थी, वो बहुत अच्छी लगी मुझे। मतलब परफेक्ट, बहुत बढ़िया। और कोई साथी एक बोलना चाहेगा कोई? सर मैं भी बोलना चाहूँगी, डिम्पल कपूर। सर ने उस दिन बताया था कि अगर हम फ़ोन को 1 घंटे में अगर 6 मिनट यूज़ करते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हम फ़ोन को लीड लगा के यूज़ करते हैं और 1 घंटे से ज़्यादा भी यूज़ करते हैं, तो इसकी जो रेडिएशन से हमें लगेंगे, आएँगी तो सही लेकिन कम आएँगी। दूसरा जो ब्लूटूथ था, अगर हम ब्लूटूथ का यूज़ करते हैं तो ब्लूटूथ में भी रेडिएशंस का पूरा कवर होता है। तो कम ज़्यादा से ज़्यादा हम ब्लूटूथ को ना यूज़ करके कम से कम टाइम में यूज़ करें। और ब्लूटूथ को यूज़ करने का हमें नेगेटिव पॉइंट ये है कि जैसे सर्वाइकल वगैरह की प्रॉब्लम होती है, वो चीज़ हमें हो जाती है। तो ब्लूटूथ का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, ज़्यादा नहीं। और बच्चों के हाथ में फ़ोन हमें कम से कम देना चाहिए, और देना भी चाहिए तो पूरी सिक्योरिटी के साथ। बहुत बढ़िया, थैंक यू डिम्पल जी, बहुत अच्छा बोला। थैंक यू सर। यस, who's next? लास्ट बोलिए कीर्ति। हेलो जी सर, हेलो। जी। मोबाइल में से जब रेडिएशंस निकलते हैं तो वो कांस्टेंट वेव में निकलते हैं, जो कि ज्यादा इफेक्ट करते हैं हमको। और मोबाइल चिप लगाने के बाद वो रैंडम में हो जाते हैं, जैसे कि हमारी हार्ट बीट रैंडम वे में चलती है, तो वो थोड़ा कम इफेक्ट करते हैं। लास्ट, हम इसके बाद हम लास्ट गोविंद जी को लेंगे। कीर्ति जी वेल डन, बहुत बढ़िया आपने पॉइंट्स बनाए हुए। यस गोविंद, लास्ट है आप बोलिए। ये सर कीर्ति जी ने कंप्लीट कर दिया। वही मेरा भी था कि सर ने बताया था कि रेडिएशंस जो निकलते हैं ईएमआर, वो हमारे एक शरीर हृदय की जो होती है फ्रीक्वेंसी, वैसे जो हम देखते हैं एक्सरे मशीन में हम देखते हैं। और एक होता है रेडिएशंस जो हमारे इस टावर से जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स सामान होते हैं जो निकलते हैं, उन दोनों का अलग अलग रहता है। तो हम चिप से क्या करती है, चिप खत्म नहीं करती रेडिएशंस को, उसको क्या करती है, कन्वर्ट सिर्फ कर देती है, जिससे हम सेफ्टी में हो जाते हैं। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया गोविंद एंड डिम्पल। और मैं एटलीस्ट इतनी चीज से संतुष्ट हूँ कि ये ट्रेनिंग में कम से कम 5 लोगों ने तो सीखा। दैट इज रियली रियली गुड। सो थैंक यू वेरी मच आप लोगों के लिए। प्रशांत सर विल कम बैक, ओवर टू यू सर। थैंक यू, बहुत बढ़िया। मुझे आप सबके जवाब सुन के इतनी खुशी हो रही है, आप सबने इन्फॉर्मेशन को रिटेन कर रखा है और बहुत एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दिया। अभी मैं आपसे कुछ जो आपने शेयर करा है, इसके अलावा जो मेरा पर्पस था पहला सेशन रन करने का, वो 3 हिस्सों में था। जो सेक्शन था वो 3 हिस्सों में था। पहला हिस्सा था जो हमने हेल्थ प्रॉब्लम्स की बात करी, कि जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करें, आप प्रोडक्ट के बारे में मत बात करें, आप उसकी नीड की बात करें। उसकी नीड क्या है? उसकी हेल्थ। उसकी नीड क्या है? उसको अपनी इम्यूनिटी को सही रखना है। उसकी नीड क्या है? उसको प्रोटेक्शन लेना है पॉसिबल खतरे से।
घर के बाहर कोरोना वायरस है, हम उससे बचकर लॉकडाउन में हैं, पर घर के अंदर रेडिएशन का एक्सपोजर बढ़ गया है, और रेडिएशन का एक्सपोजर हमारी जिंदगी में स्ट्रेस लेके आता है, और यही स्ट्रेस हमारी इम्यूनिटी को कॉम्प्रोमाइज कर देता है। सो हमने बात की थी हेल्थ की और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स की, ये था पहला सेक्शन। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि 2 या 3 रेफरेंसेस मैंने आपको दिए थे जो प्रूव करते हैं कि मोबाइल फोन या टावर, वाईफाई, राउटर, लैपटॉप, इन सब से जो रेडिएशन निकलता है इससे हमारे शरीर को नुकसान होता है। उसमें रेफरेंस पहला था WHO का, कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मोबाइल फोन्स को सिगरेट्स की कैटेगरी में रखा है, पॉसिबली कैंसरस है, तो बच्चों को और प्रेग्नेंट वुमेन को तो बहुत खतरा है। दूसरा रेफरेंस था मोबाइल फोन मैनुअल। मोबाइल फोन अपने मैनुअल में, चाहे वो आईफोन है, चाहे वो माई फोन है, योर फोन है, हर फोन में ये गाइडलाइंस, सेफ्टी प्रिकॉशनरी गाइडलाइंस होती हैं कि आपको अपने मोबाइल को किस तरह इस्तेमाल करना है। जैसे अभी किसी मैम ने बताया कि 6 मिनट पर आवर से ज्यादा यूज कर रहे हो तो रेडिएशन लिमिट को आपने एक्सीड कर दिया है, तो मोबाइल फोन खुद वार्निंग्स दे रहा है। तीसरा रेफरेंस मैंने आपको दिया था कि बहुत सारे बड़े बड़े देश जैसे फ्रांस, ताइवान, इजराइल, इटली, इन्होंने अपने स्कूल्स में जो बच्चों के किंडरगार्टन, जो छोटे बच्चों के स्कूल्स हैं, वहां पर वाईफाई को बैन कर दिया है। फ्रांस जैसे देश में तो 14 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को ही मोबाइल अलाउड है, 14 साल से कम उम्र के बच्चे मोबाइल यूज नहीं कर सकते। तो ऐसे बड़े बड़े देशों ने मोबाइल फोन्स को लेकर ऑलरेडी कानून बना रखे हैं, स्टेप्स ले रखे हैं। तो ये था तीसरा रेफरेंस। और मैंने उसके बाद कुछ लिंक्स और वीडियोस भी हैं जो कि चौथा रेफरेंस हैं, जो मैंने आई थिंक रमाकांत जी के साथ भी शेयर कर रखे हैं, आप तक भी पहुंच गए होंगे। तो ये वीडियोस और लिंक्स, जैसे मेरे पास 25-26 लिंक्स हैं, वीडियोस हैं, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हैं रेडिएशन को लेकर। इन्वायरोचिप, NDTV का कॉन्ट्रेरियन शो आता है, राजीव मखनी जैसे सेल गुरु, गैजेट गुरु के जो होस्ट हैं, उन्होंने इन्वायरोचिप के ऊपर भी 12 मिनट का पूरा अपना टॉक दिया था। अपना पूरा 30 मिनट के प्रोग्राम में 12 मिनट उन्होंने इन्वायरोचिप को ही दिए थे। और साथ में जी बिजनेस में जो न्यू गैजेट्स आते हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज आती हैं, उसमें इन्वायरोचिप को भी प्रमोट किया गया है। तो ये सब वीडियोस और आर्टिकल्स जब आपके क्लाइंट्स, आपके कस्टमर्स, आपके जानकार देखेंगे, उनका कॉन्फिडेंस इस प्रोडक्ट के ऊपर और बढ़ेगा कि अगर NDTV, अगर जी न्यूज़ या जी बिजनेस जो चैनल है उनका, और अगर बड़े बड़े लोग अगर बोल रहे हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस अगर बोल रही हैं, मोबाइल फोन्स बोल रहे हैं, WHO बोल रहा है कि मोबाइल से खतरा है, और इन्वायरोचिप, इन्वायरोग्लोब जैसे प्रोडक्ट्स हैं जो रेडिएशन से आपको प्रोटेक्शन देते हैं, ये मेडिकली साइंटिफिकली प्रूवन है, और सब सर्टिफिकेट्स है हमारे पास, ये भी हमने शेयर किया था, तो लोगों को कॉन्फिडेंस आता है। तो हेल्थ प्रॉब्लम्स, उसके रेफरेंसेस, और एंड में हमने प्रोडक्ट की बात की थी विद सर्टिफिकेशन। तो आज हम बात करेंगे कि इस इंफॉर्मेशन को हम 5 या 10 मिनट में कैसे शेयर करें। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मोदी केयर में 70-80% वुमेन्स हैं, और मोदी केयर में जो टॉप इनकम अर्नर है वो भी वुमेन है, सुरेखा भार्गव जी, सब जानते हैं। तो अब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई वुमेन यहाँ पे शॉपिंग करने जाते हैं, और वो खैर आजकल तो नहीं जा सकते बाहर शॉपिंग करने, पर जब भी आप शॉपिंग करते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो? जब आपने शॉपिंग किया, घर में सामान आ गया, तब आपको मन करता है कि आप अपनी सहेली को फोन करो और उसको बताओ जी आपने कितनी अच्छी डील क्रैक करी। तो नॉर्मली क्या होगा, वो आप फोन करोगे, अपनी फ्रेंड को घर बुलाओगे चाय कॉफी में। मैं अभी कोविड टाइम्स की बात नहीं कर रहा, जनरली हम क्या करते थे अपनी लाइफ में, फिर अपने फ्रेंड्स को बताएंगे अलमारी से निकाल कर, ये देखो ये मैंने साड़ी इतने की ली, ये सूट इतने का लिया, ये मैं उसके फंक्शन में पहनूंगी, ये यहाँ पे पहनूंगी, ये इसके लिए लिया। तो हम बताते हैं, और ये भी बताते हैं साथ में हमको कितनी अच्छी डील मिली, इतना डिस्काउंट मिला। तो हमारी जो फ्रेंड साथ में बैठी होती है वो क्या सोचती है मन ही मन में, और जब वो अपने घर जाती है तो क्या होता है उसके साथ, और जब उसकी फ्रेंड का हस्बैंड जब घर में आता है तो वो फ्रेंड सारा गुस्सा हस्बैंड के ऊपर निकालेगी। ऐसा होता है नहीं? परफेक्ट, बिल्कुल ठीक। तो ये हम इस एग्जांपल से बहुत रिलेट कर सकते हैं। जब आप अपने फ्रेंड से ये शेयर करोगे
कि इन्वायरो चिप, इन्वायरो ग्लोब आपने लिया, आपको इसका क्या फायदा है, आपने क्यों लिया, तो आपका फ्रेंड खुद लेना चाहेगा, आपको बेचना नहीं पड़ेगा। What I'm trying to say, don't sell the product, highlight the need, sell the cause. Cause क्या है? Health. Cause क्या है? Health benefit. तो अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं अपने दोस्त से एक वेडिंग में मिला, स्कूल फ्रेंड था, और वैसे बात हुई, और आजकल क्या कर रहे हो? मैंने कहा आजकल कुछ नहीं कर रहा यार, कंपनी में मैंने नए शिफ्ट मारा है, नई कंपनी ज्वाइन की है, और ये कंपनी रेडिएशन प्रोटेक्शन में काम करती है। उसने कहा क्या काम करती है? मैंने कहा यार एक काम कर, तू खड़ा हो जा, मैं तुझे डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ, एक एक्सरसाइज के थ्रू बताता हूँ। ये एक्सरसाइज हमने श्री श्री रविशंकर जी, आर्ट ऑफ लिविंग के जो गुरु है, उनके ऊपर भी करी है, और यही एक्सरसाइज हमने राजीव मखनी, जो एनडीटीवी में गैजेट गुरु शो आता है, उसके होस्ट के ऊपर भी करी थी, एनडीटीवी के प्रोग्राम में। तो मेरा फ्रेंड बोलता है अरे अच्छा, ऐसा क्या है? मैं कहा बस 30 से 40 सेकंड लगेंगे, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, और इस एक्सरसाइज से ये पता लगता है कि जो तेरा फोन, जिससे तुझे बहुत प्यार है, वो कैसे तेरे शरीर में नुकसान दे रहे। जानना चाहेगा? उसने कहा हाँ बता। तो मैंने वहीं पे, जहाँ पे इन दैट मैरिज सेरेमनी, जब दोस्तों के बीच बैठे हुए थे, वहीं पे मैंने उसको खड़ा किया सबके सामने और उसको हैंड स्टैंड टेस्ट का डेमो दे दिया। उसने कहा यार ये ट्रिक है। फिर मैंने कहा अच्छा ट्रिक है तो तूने पकड़ ले क्या है। फिर मैंने दूसरे फ्रेंड के ऊपर करा, तीसरे, ऐसी 4-5 लोगों पे कर लिया। फिर उन्होंने माना हाँ यार ये सबके साथ हो रहा है, कोई ट्रिक नहीं है। उसके बाद मैंने बताया कि ये डेमो ट्रिक नहीं है, ये एक साइंस है जिसको किन्जियोलॉजी बोलते हैं। किन्जियोलॉजी में बहुत अलग अलग किस्म की एक्सरसाइजेस होती हैं, जिससे पता लगता है कि आपके बॉडी के मसल्स रिएक्ट करते हैं उन चीज़ों पे जो आपकी बॉडी को सूट नहीं करती। और यही चीज़ अगर आप पानी की बोतल को हाथ में पकड़ के करोगे, या नारियल पानी या नारियल को हाथ में पकड़ के करोगे, तो जहां पे आपका हाथ नीचे गिरा, मतलब कि वो चीज़ आपको सूट नहीं करती, आपका शरीर उसको अवॉइड कर रहा है। तो ये जो डेमो है, इस डेमो से ये पता लगता है कि आपकी बॉडी को जो चीज सूट नहीं करती, बॉडी उसको रिजेक्ट कर देती है जब आपका हाथ इजीली नीचे गिर जाए विदाउट एनी रेजिस्टेंस। इसको किन्जियोलॉजी बोलते हैं, और ये साइंस है। ये मेरा कोई ट्रिक नहीं है, इसके बारे आप पढ़ भी सकते हो, और गूगल में बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो बहुत सारे मोदी केयर में डेमोन्स्ट्रेशंस हैं, बहुत सारे लीडर्स अलग अलग किस्म के डेमोस करते हैं एनवायरो चिप, एनवायरो ग्लोब को लेकर, और सभी सही हैं, कोई गलत नहीं है। ये अलग अलग टेक्निक्स हैं, बॉडी पोस्चर्स हैं, जिससे पता लगता है कि आपकी बॉडी के मसल्स रिएक्ट कर रहे हैं या उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। इससे एक और चीज पता लगती है, आपका ब्रेन और बॉडी का जो कम्युनिकेशन है वो टूटता है मोबाइल फोन की वजह से। तो जब मैंने प्रॉपरली अपने फ्रेंड को एक्सप्लेन करा, तब उसको समझ आया कि ये ट्रिक नहीं था, ये इम्पोर्टेंट है। फिर मेरे पास फोन में वीडियो था एनडीटीवी वाला, जो हमने राजीव मखनी के ऊपर करा है, वो भी मैंने दिखा दिया। साथ में क्या हुआ, उसको कॉन्फिडेंस और आ गया। तो मैंने उसके जब डेमो किया, उसके बाद मैंने एनवायरो चिप के बारे में बताया कि ये चिप फोन पे लगे होने की वजह से शरीर में जो स्ट्रेस पैदा हो गया था, वही स्ट्रेस कम हो गया है। तो इसी वजह से बॉडी में जो हमारा ब्रेन और बॉडी का कम्युनिकेशन मोबाइल की वजह से टूट गया था, वो अब एनवायरो चिप की वजह से दोबारा जुड़ गया है। तभी आपकी बॉडी की रेजिस्टेंस, तभी आपकी बॉडी, सॉरी नो प्रॉब्लम, तभी आपके बॉडी की रेजिस्टेंस अच्छी होगी। तो बहुत मैंने अपने सभी फ्रेंड्स को बताया, अपने पेरेंट्स को, अपने ब्रदर सिस्टर्स, मैंने सबको ये एनवायरो चिप दिलवाई है। एनवायरो ग्लोब तो था नहीं उस समय मैरिज में दिखाने के लिए, तब सिर्फ एनवायरो चिप के बारे में बताया था। और मैंने अपने आप को, अपने परिवार को रेडिएशन से होने वाले नुकसान से बचा लिया है। बस मैंने इतना ही बोला। उसके बाद मैंने पॉज ले लिया कुछ सेकंड का। सामने से मेरे दोस्त ने खुद बोला यार ये मुझे भी चाहिए, तेरी कंपनी इसको बनाती है, कितना डिस्काउंट मिलेगा। तो कभी कभी इट्स ऑलवेज नॉट व्हाट यू से बट हाउ यू से इट। जैसे कि मैंने वो 2 फीमेल का एग्जांपल दिया था, जब कोई शॉपिंग करता है तो वो अपनी फ्रेंड को कभी नहीं बोलेगा यार ये बड़ी अच्छी चीज है, तू भी उस दुकान में जाके ले। तो वो फ्रेंड सोचेगी कि यार ये क्यों इतना मुझे सेल्स के ऊपर फोकस कर रहा है, राइट?
आपकी फ्रेंड वो मार्केट में जाके वो शॉपिंग दोबारा करेगी और शॉपिंग करेगी, क्योंकि उसको भी वो बेनिफिट चाहिए जो आपको मिल गया था, बेटर डिस्काउंट, क्वालिटी प्रोडक्ट, है ना। सिमिलरली जब आप अपने जानकारों से ये कह के शेयर करेंगे कि मैंने खुद को तो प्रोटेक्शन ले ली है, अपने बच्चों को भी दे दी है, अपने परिवार को भी दे दी है, तो सामने वाला सोचेगा यार मैंने तो नहीं दी। तो प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन सीखना बहुत जरूरी है, और ये सिर्फ इन्वायरोचिप इन्वायरोग्लोब के ऊपर लागू नहीं है। आपका मैंने स्टेरी क्लीन का डेमो देखा था, बहुत अमेजिंग था ऐसे लग रहा था मैजिक हो गया। तो इंडिया में लोग मैजिक को तो बड़े अच्छी तरह से एंजॉय करते हैं, बट मैजिक के साथ मोदी केयर में आपको लॉजिक भी मिलता है, क्योंकि जब लॉजिक लोगों को समझ आता है तो फिर वो कभी भूलते नहीं है, और तभी वो प्रोडक्ट यूजर बन जाते हैं और बाद में लोगों से शेयर करना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको इस प्रोडक्ट को सेल करना है तो फॉर ईदर हायर बीवी, बिकॉज बहुत सारे लोग अपना रेवेन्यू भी बढ़ा रहे हैं, और साथ में लोग इसलिए भी इसको प्रमोट करते हैं क्योंकि ये अच्छा कॉज है, इससे लोगों का भला होता है, इससे उनकी जिंदगियां इंप्रूव होती है। तो ये भी पर्पस फुलफिल होता है जो आपको हर जगह नहीं मिलेगा। तो ये हो गया पर्सनल लेवल पे, जब आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, नेबर से बात करें तो आप कैसे बात करें कि आपको कितना फायदा पहुंचा इस चीज से। इसलिए आपको प्रोडक्ट यूजर बनना है, आपको प्रोडक्ट के बारे जानना है, प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन समझना है। ये 12 मिनट का एनडीटीवी राजीव मखनी के साथ जो हमने ये डेमो करा था उनके शो में, वो आपको यूट्यूब में भी मिल जाएगा। आई थिंक रमाकांत जी आपके पास तो होगा ना वो? जी जी सर, मैं वो देख रहा था उसी को। हाँ, अगर नहीं है तो मैं दोबारा फॉरवर्ड कर देता हूँ। ठीक है आप सबसे ये डेमोन्स्ट्रेशन आप देखिए, उसको समझिए और अपने फैमिली मेंबर्स के ऊपर ट्राई कीजिए, आपका कॉन्फिडेंस और आ जाएगा। बिकॉज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हमने किया पर हुआ नहीं, अगर सही ढंग से करेंगे तो होगा। दूसरी चीज ये है कि अगर कंपनी लेवल पे बात करें, अब जैसे एक कंपनी है जैक्सन पावर, वो साइलेंट जनरेटर्स बनाती है। तो ये मैं एग्जांपल हमेशा देता हूँ क्योंकि ये मेरा पर्सनल एग्जांपल है। मैं जब इनके डायरेक्टर से मिलने गया था तो मुझे सिर्फ 10 मिनट दिए गए थे, और डायरेक्टर बहुत बिजी, मतलब कि दिए तो आधा घंटा दिया था उन्होंने मीटिंग के लिए, पर मुझे सिर्फ 10 मिनट का समय उनके साथ मिला, क्योंकि 20 मिनट वेट कर रहा था मीटिंग के लिए। अब उस 10 मिनट में मैं क्या बोलता, पीपीटी तो दिखा नहीं सकता था। तो उस समय मैंने सिर्फ ये जो 8-10 हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, पहले तो मैंने डेमो किया, डेमो भी उनको समझ नहीं आया, और मेरे पास 3 मिनट का समय था जो मुझे गेट तक छोड़ने आए थे। उन 3 मिनट में मैंने बड़े आराम से उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स गिनाई जो कि रेडिएशन की वजह से होती है। जो डीजीएम थे उनके नाम था संदीप। तो 3 मिनट के समय में मैंने उनको 8 से 10 हेल्थ प्रॉब्लम्स बताई। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं हेल्थ प्रॉब्लम की बात करूं, हेडेक बहुत कॉमन है, हर किसी को होती है, इसमें बड़ी बात क्या है। अगर मैं बोलूं इरिटेशन, हर किसी को कभी ना कभी होती रहती है, इसमें बड़ी बात क्या है। पर जब भी आप हेल्थ प्रॉब्लम्स की बात करें तो सिर्फ प्रॉब्लम की बात मत करें, डेली लाइफ में जो एग्जाम्पल्स हैं वो साथ में अटैच कीजिए। जब लोग इन हेल्थ प्रॉब्लम्स को अपनी डेली लाइफ के साथ कनेक्ट करेंगे तब वो इस नीड को समझ पाएंगे। सोल्यूशन तो है ही है। तो अगर आप हेल्थ प्रॉब्लम्स की बात करें, फॉर एग्जांपल हेडेक, तो सिर्फ हेडेक मत बोलो कि सर दर्द होता है। एग्जांपल दो कि बहुत सारे लोग, अब पर्सनल भी मत बोलो। कई लोग बोलते हैं आप जब सुबह उठते होंगे तो शायद हेडेक होता होगा, और सामने वाला बोलेगा अरे मुझे तो हेडेक होता नहीं है। तो जब आप पर्सनल साउंड करोगे तो हाँ या ना दोनों में से कुछ सुनने को मिलता है। तो पर्सनल साउंड नहीं होना, हमेशा बोलना है बहुत सारे लोग। जनरल बात कीजिए। बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं जब वो सुबह उठते हैं तो उनको सर में भारीपन या हेडेक फील होता है। तो सामने से लोग सर भी हिलाएंगे, हाँ ऐसा होता है। शायद आपको ना होता हो, पर आपके परिवार में, आपके घर में शायद किसी एक या दो जन को ये दिक्कत होती होगी, और वो सोचते हैं कि अगर वो चाय पियेंगे तो उनका सर दर्द ठीक हो जाएगा। अब बहुत सारे लोगों को सुबह चाय पीने की आदत है, चाय वो नहीं पीते हैं तो उनको डिस्कम्फर्ट फील होता है। तो एक कारण वो इसको टी से रिलेट करते हैं। तो एग्जाम्पल दीजिए फ्रॉम डेली लाइफ, तो वो कनेक्ट कर पाएंगे। अब ये सर दर्द क्यों होता है? क्योंकि मोबाइल फोन आपके तकिए के पास होता है रात को सोते हुए, या वाईफाई राउटर आप ऑफ करके नहीं सोते। आप मतलब बहुत सारे लोग, शायद आप करते होंगे, फिर बहुत सारे लोग वाईफाई राउटर को ऑफ नहीं करते रात को सोते वक्त।
दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम है स्लीप डिसऑर्डर, रात को नींद नहीं आना। रात को नींद नहीं आना इसको इंसोम्निया बोलते हैं। या रात को सोते वक्त 3-4 बारी जाग आ जाना, या जब सुबह सो के उठते हैं तो उनको फ्रेश फील नहीं होता, उनको लगता है यार सो तो लिया पर अभी भी बॉडी में वो थकान है, बनी हुई है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि घर के आसपास अगर बूस्टर्स टावर्स लगे हुए हैं, फोन आपकी बॉडी के पास है, वाईफाई राउटर ऑन है, स्मार्ट टीवी, ब्लूटूथ स्पीकर जो अलेक्सा यूज करते हैं, अलेक्सा को ऑफ नहीं रखते हैं क्योंकि अलार्म भी उससे बजाना है। तो बहुत सारी चीजें हमारे घरों में ही जो रेडिएट करती रहती हैं, चाहे हम उसको यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये मिलकर इलेक्ट्रोस्मॉग एक इनविजिबल पोल्यूशन क्रिएट करती है। मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करता हूं, जब साथ साथ में मैं आपको ये एक्सप्लेन भी करूंगा। एक मिनट। ओके, अभी आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। हाँ, तो मैं ये एग्जांपल दे रहा था कि इस तरह से बहुत सारी रेडिएशंस, बहुत सारे सोर्सेज हैं जो रेडिएट करते हैं और हम इन रेडिएशन को एक्सपीरियंस करते हैं अपने बिल्डिंग्स, घरों के अंदर। तो उससे क्या होता है, लोगों को स्लीप डिसऑर्डर जैसी दिक्कतें आती हैं। जैसे ये मोबाइल टावर है, ऊपर लेफ्ट में, नीचे बॉटम राइट में हाई टेंशन वायर है। ये ऑफिस का लेआउट है। आज जैसे मैं ऑफिस में बैठा हूँ और यहाँ पर बहुत सारे सर्वर रूम के, मेरे कैबिन के यहाँ जहाँ पे मैं बैठा हूँ, इसके बैक साइड में सर्वर रूम है। तो ये मल्टीपल सोर्सेज हैं जो रेडिएट करते हैं। अब हर घर में आज की डेट में दुनिया से हम सिर्फ टेक्नोलॉजी के थ्रू कनेक्टेड हैं। हम डिजिटल प्लेटफॉर्म को ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं। हम स्मार्ट टीवीज यूज कर रहे हैं, स्मार्ट स्पीकर्स यूज कर रहे हैं, ब्लूटूथ, वाईफाई, हमको डायरेक्ट टू होम चाहिए, सैटेलाइट टीवी यूज कर रहे हैं। तो ये सब रेडिएट कर रहे हैं। और इससे क्या है, इसको इलेक्ट्रोस्मॉग या इनविजिबल या इलेक्ट्रो पोल्यूशन बोलते हैं, डर्टी इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं, जो हमारी जिंदगी में बढ़ गई है। और ये सब हेल्थ प्रॉब्लम्स होता है। अगर मैं सामने वाले से बात कर रहा हूँ जो मिडिल एज है या जो न्यूली मैरिड है, तो मैं उसको ये एग्जांपल दूंगा कि बहुत सारे यंग कपल्स आज की डेट में इनफर्टिलिटी इश्यूज या स्ट्रेस लेवल बॉडी में बढ़ने की वजह से, वर्क स्ट्रेस है, पर्सनल लाइफ स्ट्रेस है, रेडिएशन का भी स्ट्रेस बढ़ गया है, बहुत सारे लोगों को इश्यूज हो रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू एक्सटेंड देयर फैमिलीज। तो बर्थ डिफेक्ट्स आज की डेट में ज्यादा हो गए हैं, बढ़ गए हैं। आपने विकी डोनर पिक्चर भी देखी होगी। तो जितने भी यंग मेल हैं, अगर वो अपनी जीन्स ट्राउजर्स की पॉकेट में फोन रखते हैं, तो ये आपकी स्पर्म क्वालिटी को 30% तक कम कर देते हैं। फीमेल्स, उनके बोन मैरो और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में डैमेज होता है अगर बहुत सारी यंग फीमेल्स अपनी जीन्स की फ्रंट पॉकेट, बैक पॉकेट में हमेशा फोन रखती हैं। अमेरिका में ब्रेस्ट कैंसर का पहला केस आया था, जहां पे ये फीमेल अपनी ब्रा में मोबाइल फोन रखती थी और वो कार ड्राइव करके ऑफिस जाती थी और वापस आती थी। 2 घंटे जाना, 2 घंटे आना, 4 घंटे ड्राइव करना और फोन हमेशा ब्रा में रहना। तो ट्यूमर वहीं पे हुआ जहां पे फोन का एंटीना था। इसका वीडियो मैं आपको भेज दूंगा। डेब्रा डेविस एक साइंटिस्ट हैं, एक डॉक्टर हैं, उन्होंने एमआरआई स्कैन्स करके दिखाया है कि, क्योंकि हमको रेडिएशन दिखती नहीं है, बट थ्रू एमआरआई उन्होंने बताया है कि रेडिएशन का प्रॉब्लम जहां पे आप डिवाइस रखोगे, कहाँ कहाँ रेडिएशन कितनी पेनिट्रेट होती है। अगर आप शर्ट की अपर पॉकेट में रखोगे तो आपको हार्ट डिजीज का चांस हो जाएगा। अगर आप फोन कान में लगाकर ज्यादा देर बात करोगे तो आपका ब्रेन ट्यूमर के चांसेस हो जाएंगे। अगर आप ट्राउजर की पॉकेट में रखोगे तो आपके स्पर्म क्वालिटी या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में डैमेज होगा। तो सामने वाले से देख के आप बात करें। फॉर एग्जाम्पल, एक घर में अगर कोई मदर है, कोई फीमेल है, वो हमेशा अपने बच्चों का, अपने पति का वेलबींग का ध्यान रखना चाहेगी। अगर आप किसी मिडिल एज एल्डरली से बात कर रहे हैं, वो हमेशा बच्चों का या अपना हेल्थ या अपनी फोन अपर पॉकेट में रखते हैं ट्राउजर की, आप पूछ सकते हैं उनसे, आप अपना फोन कहाँ रखते हैं सर? वो क्या बोलेगा? यार मैं शर्ट की अपर पॉकेट में रखता हूँ। आप जानते हैं यहाँ पे रखने से हार्ट रेट या सॉरी आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, आपके कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और बहुत सारे वही लोग बोलेंगे यार मुझे फर्क नहीं पड़ता। आई एम श्योर आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा।
जब आप किसी की पर्सनल हेल्थ के बारे में बात करेंगे ना, इंडिया में लोग कैजुअल हो जाते हैं, पर जब आप अपने उनके ही बच्चों की बात करेंगे या उनके फैमिली मेंबर्स की बात करेंगे तो वो उसको लाइटली नहीं लेते। अब जैसे कि मैं एक बैंक मैनेजर से मिला था, और जब मैंने उनको बताया कि मोबाइल को ट्राउजर की पॉकेट में रखने से स्पर्म क्वालिटी कम होती है, वो मजाक करना शुरू हो गए। मुझे कहते यार प्रशांत, मेरे तो 2 बच्चे हो गए हैं, मुझे तो और बच्चे करने नहीं है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। और ऐसे बोल के वो हंस पड़े। अब जब वो हंस पड़े तो मुझे थोड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा यार, मैं एक तो इतनी सीरियस बात कर रहा हूँ और इनको मजाक लग रहा है। मैंने कहा सर, आप तो ठीक है, आपके तो 2 बच्चे हो गए, आपको और नहीं करने, बट आई एम श्योर आपके जो बच्चे हैं उनकी अभी शादी नहीं होगी, वो पढ़ रहे होंगे स्कूल या कॉलेज में। मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ मैं आपके सामने जरूर बैठा हूँ, पर मैं ये इंफॉर्मेशन आपके लिए अकेले आपके लिए नहीं शेयर कर रहा हूँ, पर ये आपके पूरी परिवार के लिए शेयर कर रहा हूँ, आपके बच्चों को भी इसकी जरूरत होगी। तो वो बैंक मैनेजर एकदम सीरियस हो गए। वो कहते हैं हाँ प्रशांत, आई एम सॉरी, आपने जो बात करी ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, मुझे मेरी फैमिली के लिए चाहिए। ईगो इतनी बड़ी चीज है, वो अभी भी एडमेंट रहे मुझे नहीं चाहिए, हाँ, पर अपनी फैमिली के लिए चाहिए। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप लोगों से बात करें तो आप हेल्थ प्रॉब्लम्स की ज्यादा डेली लाइफ में जो हमारी एक्टिविटीज होती है उससे रिलेट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल मेमोरी लॉस, बहुत सारे लोग अपनी चीजें रख के भूल जाते हैं। एक कमरे से दूसरे कमरे में गए फिर भूल जाते हैं, अरे मैं इस कमरे में क्यों आया था। इरिटेशन, अब मैं आपको एक अपनी ही लाइव एग्जांपल दूं। मोदी केयर के प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर हस्बैंड वाइफ मुझे ट्रेनिंग के बाद मिले। वाइफ बोलती है मुझे डार्क सर्कल्स नहीं जा रहे आंखों के, क्योंकि उनको स्लीप डिसऑर्डर की प्रॉब्लम थी। 10 साल से उनकी घर की छत पे मोबाइल टावर लगा हुआ, और उन्हीं के हस्बैंड बोलते हैं मेरी वाइफ घर में खुश नहीं रहती, बहुत गुस्सा आता है इसको, घर में इरिटेट बहुत जल्दी हो जाती है। स्लीप डिसऑर्डर और इरिटेशन को एक फैमिली ने ही, हस्बैंड वाइफ ने आइडेंटिफाई कर लिया, क्योंकि उनके घर की छत में टावर लगा हुआ था। तो जब आप ऐसे एग्जाम्पल्स देते हैं तो लोग अपनी लाइफ से उसको जोड़ लेते हैं और कनेक्ट कर लेते हैं, हाँ ये हमको ये प्रॉब्लम शायद इस वजह से हो रही है, हमने इस एंगल में कभी सोचा नहीं। तो बच्चे, खासकर बच्चों को सबसे ज्यादा नुकसान है ADHD। आई एम श्योर आपके घर में या आपके घर के आसपास छोटे बच्चे हैं, और बहुत सारे बच्चों को आज की डेट में एक नई बीमारी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर, यह स्लाइड में आपको दिख जाएगा, नीचे लिखा हुआ है। इसमें क्या होता है, बच्चों की कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाती है, बहुत जल्दी बच्चे बोर हो जाते हैं। आप उनको एक खिलौना दो तो वो उस खिलौने से 2 घंटे में बोर हो जाएंगे, उनको नया चाहिए। और ये बहुत कॉमन है, बच्चे कुछ मिनट में टॉय से बोर हो जाते हैं आज की डेट में। मैं और आप, जब हम लोग टॉय से खेलते थे, मेरे टाइम पे तो हीमैन था, GI जो था, मुझे याद है वो हीमैन की टांगे और उनकी धड़ सब अलग हो गया था, मैं फिर भी अकेले टांगों से खेलते रहता था। मेरी सिस्टर, मेरी बहन के पास जो बारबी डॉल थी, वो बारबी गंजी भी हो गई थी, मेरी सिस्टर फिर भी उस बारबी के साथ खेलती थी, उसकी टांगे भी टूट गई थी, हाथ भी टूट गए थे। हमको तो खिलौना अगले बर्थडे में मिलता था अगले साल। तो आप अपनी लाइफ से रिलेट करो, आप जब बच्चे थे आपके पास गिनती के टॉयज थे, और आपके जो बच्चे हैं वो कितनी जल्दी बोर हो जाते हैं, ये एग्जाम्पल आपको हर घर में मिल जाएगा। तो बोर्डम, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब कि फोकस नहीं रहता, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, बच्चों में बिहेवियरल प्रॉब्लम्स या गुस्सा आना। तो आज की डेट में हर पेरेंट की एक चिंता है कि उनके बच्चों को मोबाइल एडिक्शन है। और अगर आपके बच्चा टीवी या मोबाइल के सामने घंटों बैठा रहता है, और आज के दिनों में पेरेंट्स के पास भी कोई उपाय नहीं है, पेरेंट्स भी अपने बच्चों को गैजेट्स दे देते हैं, टीवी ऑन करके वीडियोस लगा देते हैं, ले बेटा तो देख टिक खाना खा। आप उनका पेट तो भर रहे हो, और वो बच्चे अपने माँ बाप को फुली ट्रस्ट करते हैं कि मम्मी पापा ने जो मेरे को दिया है इससे ये मेरे लिए अच्छा है। पर ये बच्चे नहीं जानते हैं कि जो मम्मी या पापा ने उनके हाथ में दे दिया है, ये इन्हीं बच्चों में मेंटल और फिजिकल इम्बैलेंस या हेल्थ प्रॉब्लम्स लेके आ रहा है। हेडेक, इवन बच्चों में डिप्रेशन जैसी दिक्कतें, स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग बच्चों में भी डिप्रेशन आ गया है। पहले ये बच्चों में नहीं होता था, पर आजकल बच्चों में भी डिप्रेशन जैसी चीज आ गई है। सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों को है। अब मैं जब
थोड़ा समय लेकर आपको ये हेल्थ प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ। जब आप लोगों से ये डिस्कस करते हैं ना आराम से डिटेल में, तो आपको 10 चीजें बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक ही चीज बोलिए, पर उसको अच्छी तरह से बोलिए और सामने वाले के दिमाग में वो छप जाएगा अगर उनके घर में बच्चे हैं। तो जैसे आप शायद अपनी हेल्थ को इग्नोर कर देंगे, पर आप अपने बच्चों की हेल्थ में कभी भी ढील या कैजुअल नहीं रहेंगे। तो हेल्थ प्रॉब्लम्स आप आइडेंटिफाई करेंगे, शेयर करेंगे और लोग आइडेंटिफाई करेंगे, तो वो इस प्रोडक्ट को जरूर लेंगे। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कॉर्पोरेट में, इवन जो डीजीएम, जब कॉर्पोरेट लेवल पे मेरी बात नहीं बनी, वो मीटिंग मेरी अच्छी नहीं हुई, तो डीजीएम जब मुझे गेट तक छोड़ने आए, मैंने उनको सिर्फ ये 8-10 हेल्थ प्रॉब्लम्स गिनाई। उन्होंने 3 प्रॉब्लम अपने ऊपर ही आइडेंटिफाई कर ली थी। उनको हेयर फॉल हो रहा था, उनको सुबह जब सो के उठते थे सर में हेडेक होता था, और उनको रात को नींद अच्छी नहीं आती थी। अभी ये शॉर्ट टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। कैंसर की बात करें, ब्रेन ट्यूमर की बात करें, ये एक्सट्रीम केसेस में होता है ना? अगर हम डेली लाइफ की बात करें, ये स्लीप डिसऑर्डर, इरिटेशन, मेमोरी लॉस, हेडेक, ये बहुत कॉमन चीजें हैं। तो वो जो डीजीएम है, उन्होंने कहा यार ये 3 प्रॉब्लम तो मुझे, ये तो आप बड़ी अच्छी चीज कर रहे हो, ये सरकार के पास जाओ, मिनिस्टर के पास जाओ, प्राइम मिनिस्टर के पास जाओ। मैंने कहा हम जाते हैं, हम करते हैं, पर जब आप जैसे लोगों के पास आते हैं ना, आप लोग बहुत बिजी हो जाते हैं। क्योंकि बड़ी आयरनी है, हम लोग पैसा कमा लेते हैं और पैसे में बहुत इंटरेस्ट भी लेते हैं, पर हम हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं। उस पैसे का क्या करेंगे अगर हेल्दी नहीं रहेंगे? उस पैसे का क्या करेंगे अगर अपने बच्चों को हेल्दी नहीं रखेंगे? तो उसको ये बात चुभ गई। फिर मैंने कहा मैं शाम को आपको, अगर इफ यू डोंट माइंड, मैं आपको व्हाट्सएप में आपकी फैमिली से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड कुछ वीडियोस और लिंक्स भेज सकता हूँ क्या? उन्होंने कहा हाँ प्रशांत, मुझे जरूर शेयर करना। जब मैं वापस आया गुड़गांव, मैंने शाम को 1-2 वीडियो लिंक्स उनको भेज दिए। 4 दिन बाद एक न्यूज आर्टिकल भेजा, फिर उसके 2 दिन बाद मैंने उनको एक और वीडियो भेजा। जब पूरा 1 हफ्ता हो गया, उन्होंने मुझे 1000 चिप का ऑर्डर दे दिया। वाह। तो उनको लगा यार इसकी जरूरत मेरे को तो है, मेरे घर में तो चाहिए चाहिए, पर यही चीज अगर मैं अपनी कंपनी में लेके आऊंगा। अभी वही कंपनी जैक्सन पावर, इन्होंने पिछले से पिछले साल की बात कर रहा हूँ, इन्होंने पिछले साल पेन ड्राइव, दिवाली में पेन ड्राइव गिफ्ट किए थे, और पिछले साल उन्होंने इन्वायरो चिप गिफ्ट करे। मैंने कहा आप अपने स्टाफ को गिफ्ट करते हो, वाटर बॉटल गिफ्ट करते हो, टी शर्ट गिफ्ट करते हो, पेन ड्राइव गिफ्ट कर दिया, उससे क्या आपका कोई स्टाफ हेल्दी होगा? नहीं ना। इन्वायरो चिप अगर गिफ्ट करोगे, इन्वायरो ग्लोब अगर गिफ्ट करोगे, तो आपके लिए अपनी ही कंपनी में ये दिखाने के लिए कुछ नया होगा कि आपने अपने स्टाफ की हेल्थ और वेलबींग के लिए ये इनिशिएटिव किया है। आपकी कंपनी भी आपको अप्रिशिएट करेगी। तो ये बहुत बड़ी बात है। आप जिस इंसान से बात कर रहे हैं उसको तो अपने लिए चाहिए, पर जब उसको आप ये आइडिया भी दे रहे हैं कि अगर ये आप अपनी कंपनी में एज अ वेलबींग, एज अ वेलनेस इनिशिएटिव लेके आओगे, इससे आपकी कंपनी के स्टाफ, आपकी मैनेजमेंट, आपकी कंपनी की मैनेजमेंट आपके इस काम को अप्रिशिएट करेगी कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो एज अ गिफ्टिंग आइटम बहुत सारे एचआर या एडमिन्स आपको अपनी कंपनी में एंट्री दिला सकते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू में। और आज की बात करें तो सैनिटाइजेशन, अब 1 हफ्ता पहले हमारे ऑफिस में सैनिटाइजेशन हुआ, कल हमारे ऑफिस में सैनिटाइजेशन हुआ। हर कंपनी आज की डेट में इन हाइजीन हेल्थ गाइडलाइंस को फॉलो करेंगी ही करेंगी, मैंडेटरी है। और बहुत सारी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को भी इनकरेज करने के लिए कि आओ काम करो, ये इंश्योर करेगी कि वो अपना एनवायरनमेंट हेल्दी रख रहे हैं। तो आज से बेटर तो और कोई हेल्थ कभी हमारी जरूरत बनी नहीं थी। आज हेल्थ हमारी नीड बन गई है। पहले हेल्थ हमारी एस्पिरेशन होती थी, पर आज ये जरूरत बन गई है। और अवेयरनेस बहुत बहुत पावरफुल चीज है, लोगों में वो अवेयरनेस आ गई है। तो अगर आप किसी कंपनी में ये इनिशिएटिव एज इनिशिएटिव उनको सजेशन करोगे कि आपने सैनिटाइज तो कर लिया, डिसइंफेक्टेंट्स आप यूज कर रहे हो, डिसइंफेक्टेंट्स में आप स्टेरिक्लीन बताओ, बोलो एक और एरिया है जो स्ट्रेस हमारे शरीर में बढ़ाता है और ये स्ट्रेस हमारी इम्यूनिटी को कम करता है,
और ये स्ट्रेस रेडिएशन से आता है, और आपके पास सोल्यूशन है, और ये सोल्यूशन उस स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। अब जब ये स्ट्रेस कम होगा तो लोग क्या होंगे? हेल्दी होंगे। अगर किसी स्टाफ को सर दर्द हो रहा है तो वो 100% काम पे फोकस नहीं कर पाएगा, उसका प्रोडक्टिविटी लॉस होगा। और अगर ये सर दर्द रेडिएशन की वजह से हो रही है, मोबाइल पे ज्यादा बात करने से हो रही है, वो वाईफाई राउटर के पास बैठा हुआ उसको नहीं पता, तो क्या होगा? आपका काम में नुकसान होगा। तो अगर वो इन्वायरो ग्लोब इन्वायरो चिप यूज करेंगे तो वो इस स्ट्रेस से, इस हेल्थ प्रॉब्लम से बचेंगे और उनकी प्रोडक्टिविटी और अच्छी होगी। तो बहुत सारी कंपनीज दो कारणों से इन्वायरो ग्लोब इन्वायरो चिप लेती है। पहला कारण कि वो उनके लिए कुछ दिखाने को है कि देखो हमने ये इनिशिएटिव लिया है आपकी हेल्थ और वेलबींग के लिए। दूसरा कि उनको अपने स्टाफ की प्रोडक्टिविटी, अपने स्टाफ की हेल्थ बना के रखनी है ताकि कंपनी का भी तरक्की हो। जान और जहान, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है, जान को भी बचाना है, जहान को भी बचाना है। अब जहान कैसे बचेगा? जहान तभी बचेगा जब इकोनॉमी चलेगी। इकोनॉमी कैसे चलती रहेगी? जब रोजगार, जब आपकी फैक्ट्रियां, जब आपके ऑफिसेस काम करते रहेंगे। तो उसको काम करने के लिए, अपने जहान को सही रखने के लिए आपको आपका वर्क एनवायरनमेंट स्ट्रेस फ्री रखना है, और अपनी जान को प्रोटेक्शन और सही रखने के लिए आप बाकी चीज प्रोटेक्शन ले रहे हैं, पर आपको रेडिएशन से भी प्रोटेक्शन लेनी है, क्योंकि बाकी चीजों का प्रोटेक्शन जरूरी है और रेडिएशन का भी उतना ही जरूरी है जितना कि वाटर प्यूरिफायर। आपने वाटर प्यूरिफायर ऑफिस में लगा रखा है? हाँ लगा रखा है। घर में लगा रखा है? हाँ लगा रखा है। रेडिएशन प्यूरिफायर क्यों नहीं लगाया? एक तरफ आप दिखा रहे हो कि आप हेल्थ में बहुत कंसर्न हो, दूसरी तरफ आप इग्नोर कर रहे हो। तो आप इस तरह से जब एज अ कंसर्न जब उनसे बात करेंगे, ऐसे एग्जांपल्स देंगे, तो उनको भी ये चीज समझ आएगी। और कभी भी ये इंफॉर्मेशन इतनी नई है कि हर किसी को एक बारी में समझ नहीं आता। जब आप उनसे रीइंफोर्स करते हैं, अब मोदी केयर में तो कुछ ट्रेनिंग्स, मैं बहुत ट्रेनिंग्स करता हूं, पर कभी कभी मुझे वेट करना पड़ता है क्योंकि कोई दूसरी ट्रेनिंग चल रही होती है। तो वो मेरे लिए एडवांटेज होता है क्योंकि मैं उस ट्रेनिंग से कुछ ना कुछ सीख लेता हूँ। तो जैसे मैं कोटा में राजस्थान में ट्रेनिंग करने गया था, तो वहाँ पे जितेंद्र जैन जी और मनीष त्रिपाठी जी जो जीबीडीज हैं वो आए हुए थे, और 400-500 लोगों का इवेंट था, तो मैंने भी बैठ के देख रहा था। तो वहां पे मैंने किसी को बोलते हुए सुना कि हमको फॉलो अप करना होता है जब हम कॉल करते हैं। अब कॉल को क्लोज भी तो करना होता है, तो फॉलो अप करना जरूरी है। और किसी ने कहा कि 4 बारी तो फॉलो अप करना ही चाहिए। तो ये फॉलो अप बहुत जरूरी है। आपने, जैसे मैंने आज आपसे ये इन्फॉर्मेशन शेयर करी, एक हफ्ता पहले भी मैंने आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करी थी, पर आज जो मैं तरीका यूज कर रहा हूँ वो पिछले हफ्ते से डिफरेंट था। पिछले हफ्ते जो आपको समझ आया, शायद आज के दिन में वो और भी अच्छा समझ आएगा। सिमिलरली जब आप अपने कस्टमर से बात करेंगे, शायद पहली फॉलो अप में उनको थोड़ा समझ आएगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फॉलो अप तक उनको पूरा समझ आ जाएगा। तो एज ए रिमाइंडर, अब जैसे 20-25 लिंक्स और वीडियोस हैं, अगर आप रोज एक भी भेजोगे तो आपके पास पूरे 1 महीने का कंटेंट है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रोज उनको भेजो, रोज तंग करो, इरिटेट हो जाएंगे। 3-4-5 दिन के गैप में आप उनको एक लिंक, एक वीडियो, एक आर्टिकल शेयर कर सकते हो एज अ कांस्टेंट रिमाइंडर। तो वो आपकी सेल्स को जरूर आपके कन्वर्जन रेट को बढ़ा देगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। अब फॉर एग्जांपल लोग एक दूसरे से मिलना शुरू करेंगे। जैसे मैं अपने एक और फ्रेंड दोस्त से मिला, तो मैंने उसको क्या बोला, मैंने उसका देखा नया फोन है, तो अपने नए फोन को थोड़ा फ्लॉन्ट कर रहा था। मैंने कहा अरे वाह नया फोन ले लिया? कहता हाँ। मैंने कहा कवर? कहता उसी टाइम लगा लिया। मैंने कहा रुक जाता है 1-2 महीने। उसने कहा नहीं स्क्रीन पता कितनी महंगी आती है आजकल। तो मैंने कहा यार स्क्रीन, अपने फोन को तो बचा लिया, खुद को कब बचा रहा है? कहता क्या मतलब? मैंने कहा फोन की प्राइस क्या है? उसने कहा 25,000। मैंने कहा तेरी लाइफ की क्या प्राइस है? कहता क्या मतलब? मैंने कहा लाइफ तो प्राइसलेस है ना, इनवैल्यूएबल है ना, उसकी कोई कीमत नहीं है ना लाइफ की। अगर उसको प्रोटेक्शन ये 700 रुपए की चिप दे रही है तो उस पर भी तो इतना सोच रहा है। हमारी पढ़ाई का क्या फायदा अगर हम खुद को हेल्दी ना रख पाए? और कई लोग बोलते हैं ये महंगी है। महंगी तो बिल्कुल नहीं है। कई लोग बोलते हैं एनवायरो चिप सर इतना महंगा है। एक बात बताओ, अगर आपकी टीम में 100 लोग हैं और हर इंसान, हमने
दिल्ली एनसीआर में जो भी रह रहा है, हर घर में कम से कम 2 एनवायरो ग्लोब चाहिए। अगर 100 लोग सिर्फ 2 एनवायरो ग्लोब लेते हैं तो ये 4 लाख बिजनेस वॉल्यूम उस महीने में हो जाता है। आप सबसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आप ये जवाब या तो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। मैं फिल इन द ब्लैंक तो सबने स्कूल में करा होगा, आजकल आप लोग अपने बच्चों को भी पढ़ाते होते हैं, पढ़ा रहे होंगे फिल इन द ब्लैंक्स। तो मैं एक सेंटेंस बोलूंगा, उसमें एक डैश आएगा, उस डैश को आपको फिल करना है, ठीक है? आप अपना मैसेज चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हो। मोदी केयर इज अ बिजनेस ऑफ डैश। क्या है? मोदी केयर इज अ बिजनेस ऑफ डैश। टाइप करो यार, क्या हुआ? मोदी केयर किस चीज का बिजनेस है? सेल्फ केयर। वेरी नाइस। हेल्थ केयर, ओके, 2 बॉक्स में दे रहे हैं। सर्विंग, वेरी नाइस, हेल्थ से ठीक है। केयर, ओके, रिलेशनशिप, लाइफ एंड हेल्थ केयर, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। सर चेंज द लाइफ। चेंजिंग योर लाइफ, ओके, लाइफ चेंजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, नाइस। सपनों की आजादी, हेल्थ, सेफ्टी, हेल्थ केयर, ओके, आजादी देखे सपने पूरे। सो मोदी केयर किस चीज का बिजनेस है? आप जो भी आंसर दे रहे हैं वो सही आंसर है, कोई भी आंसर। वेलनेस इंडस्ट्री, ओके, वेरी नाइस। हेल्थ दोनों का, हेल्थ और वेल्थ दोनों। हेल्थ वेल्थ दोनों, वेरी नाइस, थैंक यू, थैंक यू। हेल्थ एंड वेल्थ, वेरी नाइस। लोगों का बिजनेस है, हाँ वो तो है, लोगों का है, हेल्थ वेल्थ का भी है। तो मोदी केयर इज अ बिजनेस ऑफ डैश। अब देखो, मैं मोदी केयर से तो हूं नहीं, आप सब मोदी केयरियंस हो। नई चीज बताऊंगा, आप सबको ये चीज पता है, पर मैं एक रिमाइंडर दूंगा। और आपने सभी ने सही आंसर दिए, सपनों को पूरा करना, गिविंग गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू बिकम हेल्दी वेल्दी, खुद को ओके, सपनों की आजादी, अपॉर्चुनिटी का बिजनेस है, वेरी नाइस। देखा कितनी कितनी भाषाएं हैं इस बिजनेस की। हर इंसान इस बिजनेस को अपने हिसाब से ही समझता है, और ये सही भी है, आप सब सही हैं। क्योंकि किसी को पैसा चाहिए, किसी को इज्जत चाहिए, किसी को फॉरेन घूमना है, किसी को अपने घर वालों के सपने साकार करने हैं, किसी को खुद की शादी करनी है नेम फेम, बिल्कुल बिल्कुल, हर किसी को अपने अपने गोल्स अचीव करने। फ्रीडम का, वेरी नाइस, फ्रीडम, मनी, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम, ठीक है। आप सबने बहुत आंसर दिए, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग। अब मैं आपको एक नई चीज बताता हूँ जो कि नई आपके लिए नहीं है, आप सब जानते हैं। तो मैं इस सेंटेंस को कंप्लीट करता हूँ। मोदी केयर इज अ बिजनेस ऑफ परचेज। जब तक आप परचेज नहीं करोगे तो आपका नेम फेम आजादी कुछ नहीं आएगा, ट्रैवल नहीं आएगा, कार नहीं आएगा, होम नहीं आएगा। तो परचेज ही करने से आपको बिजनेस वॉल्यूम या आपको पॉइंट वैल्यू मिलेंगे। सो मोदी केयर इज अ बिजनेस ऑफ परचेज। अब किसी ने बोला कि इन्वायरो ग्लोब सर 4000 का है, 5000 का है, 4500 का है, तो ये आपके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना। मोदी केयर में बहुत कम प्रोडक्ट होंगे जो इस रेंज में होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी टीम में 100 लोग हैं और 100 लोग को सिर्फ 2 इन्वायरो ग्लोब चाहिए, अगर मैं एक इन्वायरो ग्लोब की बात करूं तो कितने इन्वायरो ग्लोब हो गए? 400। और इसमें बिजनेस वॉल्यूम कितना है? 3750, नहीं सॉरी, 2200 बिजनेस वॉल्यूम है। तो 2200 इंटू कितने थे? 100 तो 2,20,000 आपका बिजनेस वॉल्यूम उस महीने का आ जाएगा, 2,20,500। अगर 100 लोग सिर्फ 2 इन्वायरो ग्लोब अपने घर में लेते हैं, सिर्फ अपने सेल्फ यूज के लिए 100 लोग, तो ये 4-4.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम उस महीने का हो गया। अब सोचो, अगर एक्स्ट्रा 4 लाख बिजनेस वॉल्यूम आ गया महीने का, तो चेक बड़ा होगा या नहीं होगा? तो एक क्राउन डायरेक्टर हैं बलदेव सिंह जी, वो ये एग्जाम्पल देते हैं कि अगर मोदी केयर
में आपको डायरेक्टर फास्ट ट्रैक बनना है तो आपकी जो भी एक लेग है उस लेग में 70 से 75 इन्वायरो ग्लोब चाहिए बस। अब 70 से 75 इन्वायरो ग्लोब मतलब कि 30 से 35 फैमिलीज। अब ये 30 से 35 फैमिली अगर अपने घर में सिर्फ 2 इन्वायरो ग्लोब रखेंगे, या अगर वो साथ में होम केयर भी है, पर्सनल केयर भी है, वेल के बाकी प्रोटीन भी लेना है, विटामिन भी लेना है, गार्लिक पर्ल भी खाने हैं, तो देखा जाए तो 25 से 30 घर बस। एक लेग में 10 लोग सिर्फ 3 घरों में अप्रोच करेंगे, मोदी केयर की, वेलनेस, होम केयर, पर्सनल केयर, साथ में इन्वायरो ग्लोब, इन्वायरो चिप भी, तो भी आप डायरेक्टर बन जाएंगे उसी महीने। वो एक लेग, एक डायरेक्टर आ जाएगा। 75 इन्वायरो ग्लोब, आई थिंक 75 से कम इन्वायरो ग्लोब एक लेग में चाहिए डायरेक्टर बनने के लिए। अब सोचिए, हर घर में अगर वाटर प्यूरिफायर लगा है तो हर घर में रेडिएशन प्यूरिफायर क्यों नहीं लगा? आपने अगर मोबाइल पे इन्वायरो चिप लगा लिया तो अब अपने स्मार्ट टीवी को, ब्लूटूथ स्पीकर को, आप अपने घर में माइक्रोवेव ओवन है, आपके घर में राउटर है, लैपटॉप है, इनसे निकलने वाली रेडिएशन का क्या? उसके लिए ही इन्वायरो ग्लोब है। तो अगर देखा जाए आज की कॉल में 53 लोग हैं, और अगर आई एम श्योर आप में से कुछ लोग इन्वायरो ग्लोब यूज कर रहे हैं, अज्यूम करते हैं सभी के सभी 53 इन्वायरो ग्लोब यूज कर रहे हैं, पर आपकी जो लिस्ट है, आपकी फ्रेंड्स, आपके नेबरहुड, आपके फेसबुक कॉन्टैक्ट्स, आपके फोन के कॉन्टैक्ट्स, आपके इंस्टाग्राम के कॉन्टैक्ट्स, आप वहां पे प्रमोशन कीजिए, वहां पे इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए। हेल्दी होम का मतलब सिर्फ हेल्दी वाटर प्यूरिफायर ही नहीं है, रेडिएशन प्यूरिफायर भी है। ये मैसेज आप रीइंफोर्स करना पड़ेगा, आपको लोगों से शेयर करना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन, और उनको कांस्टेंट रिमाइंडर देना पड़ेगा। धीरे धीरे देखेंगे कि क्योंकि इसकी जरूरत हर किसी को है, आपका कोई कंपटीशन नहीं है मार्केट में। इंडिया में मोदी केयर के अलावा कोई और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है जिसके पास इन्वायरो चिप या इन्वायरो ग्लोब है। ये एक्सक्लूसिविटी सिर्फ हमारी कंपनी और मोदी केयर के बीच में है। हम किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को इन्वायरो चिप या इन्वायरो ग्लोब नहीं देते, ये सिर्फ मोदी केयर के पास है। तो ये आपके लिए बहुत बहुत बड़ी एडवांटेज है, आप इस एडवांटेज का फायदा लीजिए। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोगों से बातों बातों में शेयर कीजिए। आप अपने फोन पर कवर देते हैं, स्क्रीन गार्ड लगाते हैं, अपनी लाइफ को कब गार्ड देंगे? आपकी लाइफ का रेडिएशन से गार्ड तो इन्वायरो चिप है, इन्वायरो ग्लोब है। तो इस तरह से आप लोगों से बातों बातों में इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए। अब कभी लोग आपसे पूछते होंगे कि आजकल आप क्या कर रहे हो, तो आप बोलिए आजकल मैं एक सोशल वर्क भी कर रहा हूँ। क्या सोशल वर्क? अब बहुत सारे लोग कोरोना वायरस के लिए सोशल वर्क कर रहे हैं। मैं एक नया दुश्मन जिससे लोग अनजान है, रेडिएशन, जो कोरोना वायरस की वजह से हम घर में लॉक्ड हैं, और घर में लॉक रहने की वजह से हम सिर्फ डिजिटल या टेक्नोलॉजी ज्यादा यूज कर रहे हैं, उससे रेडिएशन का एक्सपोजर भी ज्यादा ले रहे हैं। सोचिए, जो बच्चे स्कूल में जाके पढ़ते थे, वो बच्चे रोज 1-2 घंटे पढ़ते हैं लैपटॉप में, और 5-6 घंटे टीवी, फोन या लैपटॉप के सामने बिताते हैं। कितना ज्यादा एक्सपोजर ये बच्चे ले रहे हैं। तो इस तरह से आप नीड हाईलाइट कीजिए, आप वीडियोस, लिंक्स व्हाट्सएप में शेयर कीजिए, 1-2-3 फॉलोअप कीजिए, और आप उस परिवार को रेडिएशन प्रोटेक्टेड बनाएं। मैं ये इंफॉर्मेशन आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं बिकॉज आई नो यू, आई केयर फॉर यू। मैं नहीं चाहूंगा कि कल को आपको या आपके परिवार को, किसी को भी अगर सरदर्द भी हो रेडिएशन की वजह से, तो मुझे हमेशा ये गिल्ट रहेगा कि मेरे पास सोल्यूशन था, मैंने आपसे शेयर नहीं करा। ये मेरा एटीट्यूड है, और यही मैं चाहूंगा कि आपका भी एटीट्यूड रहे, ताकि आप अपने सभी जानकार को ये बताओ कि मैं आपसे ये जो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, इसका पर्पस प्रोडक्ट बेचना नहीं है। इसका पर्पस ये है कि ये सोल्यूशन मेरे पास है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि ये सोल्यूशन अपने पास ही रखूं, ये मैं आप तक भी एक्सटेंड करना चाहता हूँ। इसीलिए आपसे ये इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। लोग इसको समझेंगे और अप्रिशिएट भी करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आंसर। रमाकांत जी, आई होप दिस वाज फाइन, क्योंकि मैं सिर्फ ये बेसिक एग्जांपल्स देना चाहता था, ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाना चाहता था। राइट, परफेक्ट सर, बहुत बढ़िया था।
अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत ही क्रिस्प था और बड़ा इंफॉर्मेटिव था। मतलब ये एक बहुत अच्छा समझ में मुझे आया कि मैं अगर इस प्रोडक्ट पे काम करूं तो टाइटल बढ़ाना बहुत इजी हो जाएगा। यस सर, हेलो। जी अमित जी। हेलो। हाँ जी। सर मैं अमित बोल रहा हूँ। आपका सेशन तो बहुत ही अमेजिंग रहा और बहुत कुछ हमें सीखने को मिला सर, और उसके लिए बहुत थैंक यू। और सर मेरे पास मैं कुछ ना अपनी पूरी टीम के साथ शेयर करना चाहता हूँ जो हाँ जी। उनकी सेल में और हेल्प करेगा उनको। श्योर। एक्चुअली में क्या होता है कि हर किसी के हाथ में मोबाइल है, तो मोबाइल में क्या होता है कि हर कोई जानता है कि हमने रेडिएशन की पूरी बात करी है, राइट। यस। तो एक ना कोड आता है जिसमें हम अगर उस मोबाइल में डालें तो उससे हमें पता लगता है कि हमारे मोबाइल के अंदर जो रेडिएशन वैल्यू है वो हम चेक कर सकते हैं, उसे सार वैल्यू कहते हैं, हाँ जी। राइट। तो वो सार वैल्यू चेक करके आप इंस्टेंटली अगर किसी के सामने अगर आप बता रहे हैं कि एनवायरो ग्लोब या एनवायरो चिप लेनी चाहिए, तो उसके सामने ही आप उसके मोबाइल में खोल के दिखा सकते हैं कि ये देखिए आपके इस फोन में इतना रेडिएशन वैल्यू का जो है ये लगा हुआ है, सार वैल्यू आता है, राइट। तो हम उसी टाइम उसको ऑन करके दिखा सकते हैं और स्क्रीन पे आ जाता है कि ये कितना खतरनाक है। उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आप गूगल पे भी सर्च मार सकते हैं कि इस पॉइंट से अगर ऊपर है तो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। हाँ जी। तो वो हम शेयर कर सकते हैं, जैसे *#07# करके हम अपने मोबाइल में सार वैल्यू चेक कर सकते हैं हर कोई। एब्सोल्युटली। तो सार वैल्यू सिर्फ फोन की जो हीटिंग है, जैसे फोन गर्म होता है, सार वैल्यू सिर्फ उसकी लिमिट को दिखाता है कि अगर 6 प्लस मिनट उसके से। नीचे रेडिएशन वैल्यू भी दिखाता है। हाँ, तो रेडिएशन दो तरह की इफेक्ट होते हैं। एक होता है सार, जिसको थर्मल बोलते हैं। एक होता है जो नॉन थर्मल इफेक्ट होता है, जो शरीर में बायोलॉजिकल डैमेज ज्यादा करता है। तो एनवायरो चिप थर्मल को या सार को कम नहीं करता, वो सिर्फ जो बायोलॉजिकल डैमेज होता है, जैसे शरीर में स्ट्रेस बढ़ जाता है, उसको कम करता है। ओके सर। तो ये अच्छी चीज है। आप लोगों से ये *#07# बता भी सकते हैं कि ये सिर्फ एक घंटे में 6 मिनट ही काम करता है। तो आप तो अगर 6 मिनट से ज्यादा फोन यूज करते हो तो आप तो ये लिमिट भी क्रॉस कर रहे हो। ये अच्छा पॉइंट है। जी जरूर। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। थैंक यू। बहुत बढ़िया। नमस्कार प्रशांत सर जी, मैं रश्मि नमस्कार बोल जी। रही हूँ। हाँ जी। हाँ, मेरा क्वेश्चन है कि अगर इन्वायरो ग्लोब लेते हैं तो इसमें कुछ गारंटी है, ये खराब होता है, क्या है? इन्वायरो ग्लोब, अब मोदी केयर में जो भी प्रोडक्ट आता है, मोदी केयर तो अपनी तरफ से हर प्रोडक्ट में वारंटी देते हैं। समीर मोदी जी का वो सिग्नेचर और उनका वो भी रहता है कि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो मोदी केयर खुद बोलता है हम प्रोडक्ट वापस ले लेंगे। दूसरी बात, हमारी कंपनी भी वारंटी गारंटी देती है। अगर आप हमारे अगर मोदी केयर फॉर एग्जांपल हमारा क्लाइंट है, पर अगर कोई हमसे इस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, हम उनका पूरा पैसा रिफंड कर देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अब आपको मार्केट में रिलायंस, टाटा, कोई भी अब नाम ले लो, आपने एक बार ही प्रोडक्ट इस्तेमाल कर दिया, वो वापस नहीं होता है। यहाँ पे अगर कोई सेटिस्फाइड नहीं है, डेफिनेटली मोदी केयर भी वही करता है, हमारी भी वही पॉलिसी है। हाउएवर इन्वायरो ग्लोब को अगर कोई गीला कर दे, इसको गीला नहीं करना, इसको सिर्फ धूप में या लाइट के अंदर चार्ज करना है 15 मिनट हफ्ते में एक बार, और ये चार्ज हो जाता है। इसको लाइट चाहिए होती है, बस इसको पानी से नहीं धोना। ये मतलब कम से कम 5-6 साल चल जाता है, जैसे किसी को सेल करें 4500 रेट है तो। हाँ, ये तो इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है। बाकी तो रख रखाव में डिपेंड करता है इसका वेयर एंड टेयर कैसा है। अगर इन्वायरो ग्लोब में जो स्टील है, ये जैसे जिंदल जो कंपनी है, वर्ल्ड का जो बेस्ट स्टेनलेस स्टील है 308 ग्रेड का, ये स्टील हम जिंदल से लेते हैं, आर्टिनॉक्स से। और क्योंकि जिंदल के जो लाइफस्टाइल जो उनके चेयरमैन है, वो हमारी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हैं, दीपिका जिंदल। तो स्टील हम उनसे लेते हैं, और ये स्टील बेस्ट ग्रेडेड स्टील है वर्ल्ड में। स्टेनलेस स्टील की बहुत क्वालिटीज होती है, पर ये सबसे ऊंची क्वालिटी का स्टील है। तो ये आसानी से वैसे टूटेगा नहीं, खराब नहीं होगा। कोई आगे उसको मैं भी 10वें माले से नीचे फेंक दे तो शायद डेंट पड़ जाए या खराब हो सकता है, बट अदरवाइज घर में बहुत सारे डेलिकेट शोपीस होते हैं, वो नीचे गिरने से टूट जाएंगे, पर ये नहीं टूटेगा अगर गलती से मतलब नीचे पानी में नहीं डलना चाहिए, बाकी बस सब बस और चिप में होगी सर?
एक मिनट ममता जी रुक जाइए। एनवायरो चिप में मटेरियल अलग है। एनवायरो चिप आप गीला कर सकते हैं, फोन खराब हो जाएगा पर चिप खराब नहीं होगी। बस तब खराब होगी अगर इसको जला दोगे या काट दोगे। अगर एक फोन से निकाल के दूसरे फोन में लगाओगे फिर भी ये काम करती रहेगी। ओके, थैंक यू सर। राइट जी ममता जी। हेलो। हाँ जी हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ जी सर, आज का सेशन बहुत शानदार रहा। मैंने पहली बार ये मीटिंग आज आपके अटेंड की है। सर मुझे Thank you पता करना था, जैसे 150 स्क्वायर फुट में अगर हमारा घर बना हुआ है तो उसमें 5-6 कमरे हैं, तो उनके लिए हमें अलग अलग कमरों के लिए लेना होगा या एक ही ग्लोबल हमारे घर में काम आ जाएगा? हाँ, तो डेफिनेटली एरिया मैटर करता है। एक एनवायरो ग्लोब 300 स्क्वायर फीट एरिया कवर करता है, एक नॉर्मल साइज ऑफ बेडरूम। अब जहाँ पे मैं रहता हूँ गुड़गांव में, तो मेरे घर के पास एक मोबाइल टावर है। तो मैंने घर में 5 एनवायरो ग्लोब, हर कमरे में एक एनवायरो ग्लोब रखा है। मैंने तो एक अपनी कार में भी यूज करता हूँ, एक मेरे बैग में भी रहता है क्योंकि जब मैं ट्रैवल करता, अभी खैर बैग वाला यूज नहीं होता, पर पहले ट्रैवल बहुत रहता था। तो जिस होटल में जाओ, हर होटल में वाईफाई एक्सेस पॉइंट होता है हर कमरे में। तो और हर होटल में अच्छा होटल है तो होटल की छत में मोबाइल टावर तो लगा ही होगा। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो स्लीप क्वालिटी के हर रूम के लिए अलग अलग लेना पड़ेगा? हाँ जी, एनवायरो ग्लोब एक रूम में एक एनवायरो ग्लोब काम करेगा, एक एनवायरो ग्लोब काम करेगा। ओके। और मैम अगर देखते भी है ना, अभी कल की बात है, मैंने अपने घर में जो आरओ है हाँ जी। उसको हटा दिया। अब जो आरओ की जो मशीन थी वो काम सिर्फ फिल्टर का कर रही है, जिसमें बैक्टीरिया, कार्बन फिल्टर, सेडिमेंट फिल्टर और बैक्टीरिया के लिए जो फिल्टर है वो सब काम कर रहा है। बाकी पानी वेस्ट नहीं होता, क्योंकि आरओ से लोग, इंसान जो है वो और ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। अब मैंने जब वो फिल्टर हटा दिया है, हाँ जी, 5 साल बाद, 5 या 6-7 साल हो गया आरओ यूज कर रहा हूँ, अब जाके समझ आई कि आरओ हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। पर जब पैसे खर्चे थे तो देखा जाए तो हर साल 4-5 हजार का फिल्टर चेंज होता था। जब लिया था तो 16-18 हजार का था उस टाइम पे। हाँ जी। तो देखा जाए तो हर महीने एएमसी रहती है। राइट। हाँ जी, सही बात है। एनवायरो ग्लोब देखा जाए तो ये वन टाइम है, इसकी अगले महीने, हाँ। अगले साल कोई एएमसी नहीं है। ये बात तो ठीक है सर। और साथ में ये ऐसी चीज है जो आपको इन रिटर्न बीवी दे रही है। तो हेल्थ की अगर चीजें देखा जाए, हमारे घर में और भी हैं। अब एयर प्यूरिफायर रखा हुआ है, दिवाली के टाइम में वो ज्यादा चलता है, अभी इस टाइम में तो खैर चलता नहीं है। तो हम तो ये टेक्नोलॉजी आने वाले समय में हर इंसान, अगले 2 सालों की बात कर रहा हूँ, हर इंसान के आसपास कम से कम 10 से 15 वाईफाई डिवाइसेस होंगे। अब मैं तो वायर्ड ईयरफोन यूज कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग ब्लूटूथ, और मानेंगे नहीं, गर्दन में टांगे रखेंगे। अब इन लोगों को ईएनटी प्रॉब्लम, शोल्डर में पेन की प्रॉब्लम या हेयर फॉल की प्रॉब्लम उसी वजह से भी हो रही है। ब्लूटूथ स्पीकर हो गया, आपके डिवाइसेस हो गए, आपके घर में ही इतनी सारी स्मार्ट डिवाइसेस आ जाएंगे कि आप रेडिएशन को कम नहीं कर सकते हो। आप प्रोटेक्शन तो लगाना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। अब टाटा स्टील जैसी कंपनी, उनके प्लांट्स में हमने 2 महीने पहले रेडिएशन मैनेजमेंट करा है। उनके स्टील प्लांट्स की बात कर रहा हूँ। हमारी बात मारुति और टाटा कंपनी से हो रही है, जो ये कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, ताकि कार के अंदर छोटा एनवायरो ग्लोब लग के आ जाए स्टीयरिंग व्हील के ऊपर। हमारी अभी बात चल रही है उनके साथ, ये आइडिया हमने उनको दिया है। टाटा ऑटोकॉम ने हमको आइडिया दिया था, मारुति को हमने आइडिया दिया। तो आने वाले समय में एनवायरो ग्लोब की रिक्वायरमेंट हर बिल्डिंग, हर घर, हर ऑफिस, हर व्हीकल में होगी। और आप लोग इतने खुशकिस्मत हैं कि आज की डेट में मोदी केयर आपको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज दे रहा है। तो एंड जितना ज्यादा बीवी होगा, जितना अच्छा बीवी होगा, उतना अच्छा आपको रिटर्न भी आएगा। बहुत बढ़िया सर। एक क्वेश्चन है ज्योति जी का, ज्योति मक्कड़ जी। जी हाँ जी, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। सर ये रेडिएशंस को मेजरमेंट करने का कोई मीटर भी आता है? रेडिएशन मीटर भी आता है सर? मीटर्स तो बहुत आते हैं, पर हम मीटर्स को प्रमोट नहीं करते हैं, बिकॉज हम रेडिएशन कम नहीं करते हैं।
तो इसलिए मीटर का कोई मतलब नहीं बनता। और वो मीटर क्या दिखाते हैं, देखो रेडिएशन कम हो रहा है, देखो ज्यादा हो रहा है। अगर आप रेडिएशन कम कर दोगे तो आपका कॉल ड्रॉप्स होंगे, आपका फोन नहीं चलेगा, आपका इंटरनेट अच्छे काम नहीं करेगा, वैसे ही स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा। तो रेडिएशन कम करना ही क्यों? दुनिया में कहीं भी कोई भी रिसर्च अवेलेबल नहीं है जो कहती है कि रेडिएशन कम करोगे तो आप हेल्दी होगे। अब जैसे सूर्य रोशनी में भी रेडिएशन है, अल्ट्रा वायलेट रेज है, आप उसको कम नहीं कर सकते हो, बट आप अल्ट्रा वायलेट ये गॉगल्स पहन सकते हो, या आप सनस्क्रीन लगा सकते हो श्लोका की SPF 15, SPF 30, SPF 50। वो क्या है, वो सूरज की रेडिएशन अल्ट्रा वायलेट रेज से आपकी स्किन को बचा रही है। तो वैसे ही इन्वायरो ग्लोब या इन्वायरो चिप रेडिएशन रोकते नहीं है, ये रेडिएशन कम नहीं करते हैं। अगर ये आपके फोन में इन्वायरो चिप लगा है और वो रेडिएशन टेस्टर जो मीटर है आप उसको लेके भी आओगे तो वो रेडिएशन उतना ही दिखाएगा, कम नहीं होगा। तो सर फिर इसको सेल करने के लिए बस अपना जो डेमो है वो डेमो ही करके दिखा सकते हैं उनको? हाँ, बेस्ट चीज है डेमो, क्योंकि वो इंसान खुद ही एक्सपीरियंस ले लेंगे। और दूसरी चीज है, अगर कोई बोलता है मुझे किसी इंस्ट्रूमेंट देखना है, तो रेडिएशन मीटर की जगह पल्स मीटर, जो पल्स मॉनिटर होता है ना, जिससे हम अपनी पल्स देखते हैं, वो राइट इंस्ट्रूमेंट है। और बहुत सारे लोगों के पास अगर नहीं होगा या उनको पल्स देखने नहीं आती, आप उनको ये भी बता सकते हैं कि इन्वायरो चिप का मैक्स हेल्थ केयर ने क्लिनिकल ट्रायल कर रखा है, ऑलरेडी 500 लोगों के ऊपर हो रखा है। अब कोई भी मेडिसिन अगर मार्केट में आती है तो वो क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद ही आती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को सर दर्द हो रहा है, अगर 10 लोगों को सर दर्द हो रहा है तो उनको सर दर्द की दवा दी जाती है, और देखा जाता है कि 10 में से कितने लोगों के सर दर्द ठीक हुआ, कितने लोगों का सर दर्द कम हुआ, और कितने लोगों को फर्क ही नहीं पड़ा। कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं है जो सेम असर करेगी हर इंसान में, क्योंकि हर इंसान की बॉडी डिफरेंट है। तो सिमिलरली जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, मतलब कि ह्यूमन हेल्थ के ऊपर इसको ट्राई किया गया है। इन्वायरो चिप को क्लिनिकल ट्रायल 500 से ज्यादा लोगों के ऊपर हुए। तो अब खुद सोचिए, इतने बड़े लेवल पे इसका रिसर्च मैक्स हेल्थ केयर ने करा था। 14 दिनों तक इन 500 लोगों की पल्स को मॉनिटर किया गया था, सुबह शाम अलग अलग टाइम पे। ओके। और 14 दिनों, मतलब कि पहले उनके फोन पे, पहले 7 दिन उनके फोन में नकली इन्वायरो चिप लगी और उनकी पल्स 7 दिन तक मॉनिटर की गई। फिर अगले 7 दिन उनके फोन में असली इन्वायरो चिप लगी और फिर उनकी पल्स मॉनिटर की गई सुबह शाम। और फिर इसको मेडिकल सर्टिफिकेट मिला है क्लिनिकल ट्रायल पास होने के बाद। और क्लिनिकल ट्रायल इंडिया में जब होते हैं तो एक गवर्नमेंट बॉडी है जिसको CTRI बोलते हैं, क्लिनिकल ट्रायल रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट बॉडी है, यही अप्रूवल देती है कि क्लिनिकल ट्रायल्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। उन्होंने इन्वायरो चिप के ऊपर ये अप्रूवल दिया। उसके बाद राम मनोहर लोहिया, एम्स और मैक्स के डॉक्टर्स की कमेटी बनी और मैक्स ने इसको अपने स्टडी लिया। 2.5 साल तक ये रिसर्च चला और 500 लोगों के ऊपर चला था, और उनकी पल्स 14 दिन तक जब मॉनिटर की गई तो उसके बाद सर्टिफिकेट मिला कि इन्वायरो चिप से रेडिएशन कम नहीं होता, पर पल्स या स्ट्रेस लेवल कम होता है। तो ठीक है आप ये क्योंकि अगर कोई डॉक्टर है तो कैसे पता लगेगा डॉक्टर सर्टिफिकेट को, इंजीनियर है तो कैसे पता लगेगा सर्टिफिकेट। तो यही एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके पास मेडिकल और साइंटिफिक सर्टिफिकेशंस हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम जी हरजिंदर मैम। हाँ जी सर, मैं सर से सबसे पहले तो थैंक यू, बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी आपने। और मैं ज़्यादातर ना, मेरे पास बहुत, मैं हेल्थ पे ही काम करती हूँ। ज़्यादातर लोगों के आते हैं क्वेश्चन, सर्वाइकल में क्या करें, माइग्रेन में क्या करें। तो मैं अब उनको सबको ये भी साथ में, जब से आपकी ट्रेनिंग लेनी शुरू की है ना, मैं उनको सबको बोलती सबसे पहले भी चिप लगाओ फ़ोन पे, अपने घर पे अपना ग्लोब रखो। तो ऐसे ही मेरे घर पे कोई आए थे एम्बे का देने प्लान मुझे, लेकिन उन्होंने जैसे ही मैंने अपना बताया चिप के बारे में और अपना ग्लोब मैंने घर पे रखा हुआ है तो मैंने उसको बताया, तो बंदे ने हर जगह रिसर्च किया। तो ठीक है, वो कह रहा एम्बे में भी नहीं और भी नहीं है, विकिपीडिया पता नहीं क्या क्या। फिर उसने 2 ग्लोब और 10 चिप का उन्होंने ऑर्डर दिया था मुझे। और तब से मैं लोगों को जरूर जैसे सप्लीमेंट के साथ साथ ये भी रेकमेंड कर रही हूँ। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप ना हर एक वीरवार हमें आधा घंटा जरूर दे दिया करो सर। बस थैंक यू। जरूर। यस सर, हम इस पे काम करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर शेयरिंग। We have one more, हेलो। जी हाँ जी सर। सर मैं पूछना चाह रही हूँ, जब ये प्रोडक्ट इतना अच्छा है
तो आपने और सारी नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करा, ये सिर्फ एक तक ही क्यों सीमित रखा हुआ है? एक्चुअली हमारी कंपनी ने ये प्रोडक्ट 2011-12 में बनाया था और हम पिछले 13 सालों से रेडिएशन के ऊपर काम कर रहे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में। और हमारी कंपनी का 25 साल से रिसर्च चल रहा था रेडिएशन का। जो हमारी कंपनी के एमडी हैं वो आईआईटी दिल्ली पास आउट है। उन्होंने आईआईटी से इंजीनियरिंग करा और फिर उन्होंने 25 साल रेडिएशन के ऊपर रिसर्च करा। 2007 में ये कंपनी बनी थी जिसमें आनंद महिंद्रा, जो महिंद्रा एंड महिंद्रा के मालिक हैं, उन्होंने हमारे एमडी को सजेशन दिया कि आने वाले समय में हेल्थ बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन जाएगी और हम सब एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं। और जब उन्होंने कहा कि आप हेल्थ के आपके प्रोडक्ट जो हैं ये हेल्थ का बेनिफिट देते हैं, उस टाइम में एनवायरोचिप या एनवायरोग्लोब नहीं था। हम बिल्डिंग्स को रेडिएशन प्यूरिफाई बिल्डिंग्स बनाते हैं। तो उन्होंने कहा आप ऑफिसेज घरों में तो रेडिएशन का काम करते हो, तो आप इसको एक कमर्शियल एक्टिविटी बनाओ। तो हमने फिर 2007 में अपनी कंपनी तब पेप्सी को, चेन्नई में मेरियट होटल्स, एफकॉन कंस्ट्रक्शन कंपनीज, इनके साथ हम काम कर रहे थे कॉर्पोरेट सेक्टर में। तो 2016 में समीर मोदी जी हमारे पास आए थे। हम नहीं जानते थे कि मोदी के जैसा इतना बड़ा नेटवर्क है या हम नेटवर्क मार्केटिंग में इस प्रोडक्ट को सेल करेंगे। तो समीर मोदी जी बहुत स्मार्ट हैं वो हमेशा मोदी गिर के बारे सोचते हैं। तो उन्होंने हमको बोला कि आप जब हमको ये प्रोडक्ट देंगे तो आप किसी और को मत दीजिए। हमने कहा ठीक है, हम नहीं देंगे। आप हमको एक मिनिमम ऑर्डर बताइए, आप इतना हर साल हमसे अगर प्रोडक्ट लेंगे तो हम किसी को नहीं देंगे। तो समीर मोदी जी ने कहा था कि ये एक साल में हम 1 लाख एनवायरोचिप बेच देंगे। हमने कहा ठीक है, आप बेचिए, हम आपके साथ ही काम करेंगे। पर शुरू के 8 महीनों में ही मोदी केयर ने 3.5 लाख एनवायरोचिप बेच दी थी। तो आज की बात करें तो कंपनी का पर्पस सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। कंपनी का पर्पस ये भी है कि जो रिलेशनशिप है उसको भी मेंटेन करना है, और इसकी ज़रूरत हर किसी को है। पर जो हमने शुरू में समीर मोदी जी के साथ बात करी थी कि इसका थोड़ा मोदी केयर के पास थोड़ा एक्सक्लूसिविटी हमने मेंटेन करके रखा हो। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू जी। यस गोविंद, लास्ट क्वेश्चन करते नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जो आपने बताया अभी कि पल्स मतलब के ऊपर मतलब रिसर्च किया गया मैक्स की तरफ से, जो भी है हमारे सारे डॉक्टर्स मिल करके, तो उसमें क्या किया गया, मेरे को ये थोड़ा जानकारी चाहिए था। पल्स में मतलब क्या पल्स कम हो गया या ज्यादा हो गया? हाँ, तो आप हमारी कंपनी की वेबसाइट से ये रिपोर्ट को डाउनलोड भी कर सकते हो। मैंने अभी इस रिपोर्ट के बारे में आपको डिटेल में बताया था। 500 लोगों के ऊपर ये रिसर्च चला था, क्लिनिकल ट्रायल, जिसमें जी। पहले नकली चिप उनके फ़ोन में लगाई गई। अब जब नकली चिप लगी थी, ना डॉक्टर को और ना उस कस्टमर को पता था कि वो नकली चिप है। इसको बोलते हैं डबल ब्लाइंड क्रॉसओवर टेस्ट, कि अगर किसी को सर दर्द है तो जो नकली मेडिसिन देगा पहले, अब जो मेडिसिन दे रहा है या मेडिसिन खा रहा है, दोनों को नहीं पता होता ये असली है नकली है। क्लिनिकल ट्रायल ऐसे होते हैं। तो वैसे ही पहले जब डमी एनवायरोचिप दी, उसके बाद जब असली एनवायरोचिप दी, दोनों केस में नहीं पता था देने वाले को और फोन पे लगाने वाले को कि ये असली है नकली है। उनकी पल्स को मॉनिटर किया गया था ताकि कोई साइकोलॉजिकल इफेक्ट ना हो, क्योंकि बहुत सारे प्लासिबो इफेक्ट भी होता है ना, कि आप दवाई खाओगे, बोलोगे यार अब तो मैं ठीक हो जाऊंगा, अब तो मैं ठीक हो जाऊंगा, तो उसको साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी बोलते हैं। तो मैक्स ने ये 2.5 साल रिसर्च करा था। इनकी साइंटिफिक कमेटी बनी थी, एथिक्स कमेटी बनी थी, जिसमें एनजीओ के लोग थे, डॉक्टर्स थे, साइकेट्रिस्ट थे, तो अलग अलग हॉस्पिटल से ये कमेटी बनी थी। और इन्होंने ये रिपोर्ट्स बन के हर कमेटी को गई, फिर सीटीआरआई को गई, सीटीआरआई ने परमिशन दिया, फिर मैक्स ने 500 लोगों के ऊपर ट्रायल करा और उसके बाद इसको सर्टिफिकेट दिया कि एनवायरोचिप लगाने से हार्ट रेट, जो पल्स रेट है, जिनका ज़्यादातर लोगों का हार्ट रेट बड़ा होता है, उनका हार्ट रेट टोटल मिला के 5% कम हो गया। कईयों का 10% भी हुआ, कईयों का 3% भी हुआ, कईयों का 14% भी हुआ, एवरेज 5% कम हुआ। हार्ट रेट अगर किसी का बड़ा है और वो कम हो जाए तो मतलब वो इंसान हेल्दी हो रहा है। अगर 5% हार्ट रेट आपका इम्प्रूव हो रहा है, मतलब आपकी ज़िंदगी में 5-6 साल और जुड़ रहे हैं। अब कई लोगों का हार्ट रेट कम होता है। अब जैसे जो योगा करते हैं, एथलीट्स होते हैं, जो रनिंग करते हैं, वॉक करते हैं, उनका हार्ट रेट
72 से कम होगा, 60 भी हो सकता है, 65 भी हो सकता है, इसका मतलब वो हेल्दी है, वो लंबा जिएंगे। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं और उनका हार्ट रेट कम है, इसका मतलब वो अनहेल्दी है। चाहे हार्ट रेट कम है या बढ़ गया है, इन्वायरो चिप लगाने से वो नॉर्मल होएगा, 72 की तरफ जाएगा। जैसे 72 बीट्स होनी चाहिए एक मिनट में। अगर किसी का 67 है और वो कोई एक्सरसाइज नहीं करता, मतलब कि हार्ट रेट कम है, तो इन्वायरो चिप की वजह से वो 72 की तरफ बढ़ेगा। किसी का 90 है, 100 है, मतलब कि बढ़ गया है इन्वायरो चिप की तरफ से। अगर किसी का 100 है तो वो 95 हो जाएगा, 5% कम। जी सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छी जानकारी दी है। वेलकम, थैंक यू सो मच। आप सबसे बात करके मोदी केयर में हमेशा सबसे बात करके मजा आता है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच शांत सर, सी यू नेक्स्ट वीक। एंड कुछ वो वीडियो के क्लिपिंग्स हैं वो आप मुझे फॉरवर्ड करेंगे, दैट विल बी ग्रेट सर। श्योर श्योर, थैंक यू वेरी मच जी, सर, बाय बाय सर, हैव अ नाइस डे सर। थैंक यू सर, थैंक यू जी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत अच्छा आज रहा हमारा ये ट्रेनिंग और होप आप लोगों ने एंजॉय किया। अमित जी, आप किसकी टीम में हैं? हेलो डिम्पल मैम की। अच्छा अमित, राइट, वेरी गुड यार, अच्छा इन्फॉर्मेशन है आपके पास, दैट्स रियली गुड, कीप इट अप। सर मेरा एक क्वेश्चन था। अच्छा जी, बताइए। सर जो हमारी इंडियन फ्लैग में एक चिप आती थी मोदी केयर में ही। हाँ जी, ट्राई कलर चिप आती। हाँ जी, वो अब क्यों नहीं आती है? ट्राई कलर की उस टाइम पे आई थी और वो ट्राई कलर बेची नहीं जा रही थी, वो इतनी चिप खरीदने पे वो चिप फ्री मिल रही थी। अच्छा। और ये क्वेश्चन आपने गलत पूछ लिया, थोड़ी देर पहले पूछा होता तो वो जवाब सही देते ना आपको। हाँ जी, वो मैं वेट कर रही थी ना। कोई नहीं, ठीक है। तो दोस्तों, किसी के पास कोई अच्छी खबर जाते जाते दे जाओ यार। सर मेरे पास आज 2 अच्छी खबर है। बताइए। एक तो आज मेरी टीम में अभी नए ज्वाइन हुए हैं अमित मेहता जी हैं और अजय जी, और इसी महीने ये लोग अभी 10 दिन बचे इनके पास। तो अजय जी तो फास्टर 10 बनेंगे और अमित जी का 13% क्लियर होगा। अरे वाह, मुझे लगा आप बोलने वाले हैं ये महीने में 10 दिन बचे हैं और ये लोग दोनों डायरेक्टर करने वाले हैं। आपकी मुंह में घी शक्कर, वो भी हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा जी। चलिए, गुड है। और जाते जाते एक बार अटेंडेंस क्लिक कर लो अगर कोई करना चाहता है। 47 लोग हैं, 9 लोगों ने सिर्फ क्लिक किया। चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, काफी अच्छा रहा आज का और होप आप लोगों ने एंजॉय किया इस सेशन को। मैंने इसकी रिकॉर्डिंग बनाई है, मैं जल्दी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, राइट। तो मैं इसको शेयर कर दूंगा जल्दी ही। और थैंक यू और हैव अ गुड डे।